also involved? No, he was not involved. But आर्टिकल 370 के टाइम में जो कुछ हुआ, ओनली 2 to 3 पीपल्स वर नोइंग। तो मेजर जो धिल्लन साहब है उनको जवाबदारी दिया गया था और उन्होंने इतना बराबर काम किया ना कि किसी को भनकने लगने दी। गेंडा साला खा खा के फुगा गेंडा हमारा। also involved? No, he was not involved. But no, he was not involved. But यूथ जो है उसका पूरा टाइम समय है ना, उस समय 8,000 10,000 के गोल घूम रहा है। also involved? No, he was not involved. But no, he was not involved. But no, he was not involved. But सत्यपाल मलिक ने ये चीज पिछले साल भी बताई थी कि सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स दोनों डिपार्टमेंट में इन्हें 150 करोड़ रुपए ऑफर करते। अनंत थापर ने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री भी इन करप्शन स्कैम्स में इन्वॉल्व है। सत्यपाल मलिक ने ये कहा, he also involved? No, he was not involved. But सैल्यूट टू मिस्टर टैनी ढिल्लोन, मेजर जनरल उनका नाम टैनी है। तो वो टैनी ने बहुत बड़ी ताकत है और वो ढिल्लोन साहब की ताकत के पीछे कौन सी ताकत खड़ी थी? मोदी साहब को। इंटरव्यू में कहते हैं कि हालांकि राम माधव ने इन्हें कोई रिश्वत नहीं दी इस चीज के लिए, लेकिन र्यूमर्स सुनने में आ रहे थे। एक स्कीम करीब 150 करोड़ रुपए को इन्वॉल्व करती थी और अगर ये क्लियर करते तो इन्हें 300 करोड़ रुपए तक मिल सकते थे। सर, मैं आपको ये बता सकता हूँ, सेफली कह सकता हूँ, कच्चा चिट्टा फाड़ दूंगा। तब तक 3 चीज उसका मैं रख रहा हूं कि ये सत्यपाल अभी कहां से जाग के उठा। सडनली he has wake up now after I think 7 to 8 months। 7-8 महीना पहला उसने जो बात है, उसने जो अनुभव किया था 7-8 महीना पहला, 1-1.5 साल पहला, वो सब बातें अभी दोहरा रहा है। तो ये ऐसा क्यों है? असत्यपाल अभी क्यों टपक गया बीच में? तो भाई फर्स्ट थिंग, श्री गुरुदेव दत्त। नमस्ते दोस्तों, आज मैं वक्त से पहले आया हूँ, यानी जब भी वक्त रहता है हर बात का टाइम रहता है। तो टाइम से पहले, वक्त से पहले अगर कोई काम किया जाता है ना, वो गलत रहता है। फिर भी आज मैं कोई जनरल बातें आपसे बोलने आया हूँ, चर्चा करने आया हूँ। उसका कारण एक है सत्यपाल मलिक। तो ऐसे वो सत्यपाल मलिक का अगर चेहरा कच्चा चिट्टा उजागर नहीं किया ना, तो हम भी सब असत्यपाल हो जाएंगे। तो सत्यपाल नहीं है। अभी कैसा, आज एक ग्रुप पे चर्चा हो रही थी हमारी, वहां पे एक काश्मीरी भाई हमारे, उन्होंने पूछा सत्यपाल मलिक क्या झूठ बोला। तो अभी मैं तभी व्यस्त था, आज भी पूरा दिन भर में व्यस्त हूँ। मुझे मेरा अभी ये सब ध्यान भजन कंप्लीट नहीं हुआ है, बाकी का भी बहुत काम है। तो फिर भी मैं आया हूँ। तो ऐसा आने का कोशिश हर रोज में करता रहूंगा और कर रहा हूँ। एक ही आपके विनंती है, मुझे थोड़ा मोटिवेशन आने के लिए, ये आदत हो रही थी ना, आदत होने के लिए मोटिवेट करो। प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक कमेंट्स शेयर करो, चैनल फैलाओ, ये सब आपका ही है सब। तो चलो शुरू करते। और उससे पहले और एक सूचना है, मुझे बहुत सारे भाइयों ने सूचना दी है कि यार ये सब ये तू ला के रखता ना यहाँ पे, ये फोटो योगी का भी, योगी साहब का फोटो है, ये गगनगिरी बापू का फोटो है, ये सब तू क्यों करता है? ये मत किया कर। इससे क्या होगा, फिर तेरा चैनल में बहुत कचरा आता है। तो ठीक है भाई, वो भी बिजनेस के एंगल से, यूट्यूब का जो मार्केटिंग के एंगल से बात सही है, लेकिन अभी उनकी ताकत मुझे मिली है और उनका मार्ग पे चल रहा हूँ। तो थोड़ा फार चेंज करूंगा, ज्यादा नहीं बदलाव करूंगा, लेकिन अभी ठीक तरह से स्टूडियो वगैरह आना है। तो तब तक फिर ये ऐसे ही करना पड़ता है ना। अभी मैं ये वीडियो बाद में यूट्यूब पे डालने वाला हूँ। तो शुरू करते। मेन चीज अभी क्या है, असत्यपाल जो व्यक्ति है, मेरे शरीर
उनका शरीर का जो एज है, उम्र है, वो मेरे से भी ज़्यादा है, लेकिन सीधा सीधा मैं उनको एलिगेशन लगा रहा हूँ क्योंकि चोर बंदा है। चोर बोले तो अस्थिर, वैसे तो हम सब चोर है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि चोर को पहचानने को आना चाहिए, झूठ को पहचानने को आना चाहिए। हमारे इंडिया में, भारत में बहुत झूठ फैला है और सब राजनीतियां अपना अज्ञान को ऐसा पेश करते हैं ना, यानी वो झूठी है कि उसके ऊपर कुछ तो चादर ओढ़ते, जैसा मैंने अभी एक चादर ओढ़ा है, तो वैसा चादर ओढ़ के वो झूठ फैलाते। वो कल्चर इंडिया में पनप रहा है। वेस्टर्न साइड में अब अगर हम देखेंगे तो फर्क है वेस्टर्न कंट्रीज में और हमारा कंट्री में। वहाँ पे इमोशनल बात छेड़ी नहीं जाती है, हमारे यहाँ पे धर्म छेड़ा जाता है, कभी युद्ध को छेड़ा जाता है। तो ऐसा क्यों है कि हमारा इंडियंस है, हम भारतीय है, हम इमोशनल पर्सन है, हम भावना प्रधान है। ये योग भूमि है, परदेश की भोग भूमि है। वहाँ पे भोग भूमि में बहुत सारे संशोधन हुए। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, वो ताकत पहचानने को आना चाहिए। तो हमारा नौजवान जो है वो सब परदेश की तरफ जा रहा है। हमारा देश की संस्कृति उनको पता नहीं है, तो गड़बड़ होता है। वो बुद्धिवाद से काम करते, हम भावनावाद से काम करते। ऐसे वजह से फिर मेल नहीं बैठता और फिर जो भावना प्रधान रहता है उसको फंसाया जा सकता है। अगर हमारा यहाँ पे पूरा बुद्धिवादी रहते तो वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से हमारा चलता, यानी उधर के जो पॉलिटिकल जो स्ट्रेंथ है वैसी स्ट्रेंथ हमारे यहाँ पे रहती है। हमारे यहाँ पे बहुत गड़बड़ है। तो मोदी जी काम कर रहे हैं और मेन मुद्दा भी क्या है, असत्यपाल मलिक का मेन मुद्दा है। तो उसके ऊपर मुझे आना है, तो वही बात पे आता हूँ। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सबसे झूठा कौन है? हु इज बिग लायर इन दिस वर्ल्ड? क्योंकि मैं जो बात करूंगा ना वो बुद्धि से काम करने वाली बात नहीं रहती। विवेक, आपका विवेक जागरूक होगा तो मेरी बात आपको फटाक से पता चलेगी। और विवेक जागरूक जब भी होगा तो इंडिया का भी ताकत बढ़ेगा। तो वो विवेक को पकड़ के मैं काम कर रहा हूँ। और वैसे भी आज विवेक भाई साहब, हमारे जो डॉक्टर विवेक कौल जी है, लंदन स्थित रहते, उनके और उनके दोस्त का जो चर्चा हो रहा था वो पकड़ के मैं अभी आपके सामने आया हूँ। सबसे झूठा कौन है, मैंने सवाल किया। सबसे झूठा ईश्वर है। और ईश्वर को पहचानेंगे ना तो उसकी झूठ भी पकड़ोगे और सबकी झूठ पकड़ोगे, नहीं तो फिर ये सब आपको सेंडी लगाते रहेंगे सब लोग। तो सॉरी, बीच बीच में मुझे थोड़ा सा तकलीफ है, खांसता रहता हूँ। श्री गुरुदेव दत्त। तो ये बीच बीच में जो झूठ हो समाज में, पॉलिटिकल वर्ल्ड में, इंडिया में जो होता रहता है ना, तो वो होगा नहीं। मेन थिंग, मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं लेकिन उसमें भी बहुत तरक्की होनी है। 10% में सेटिस्फाई हो। मोदी जी जो काम कर रहे हैं ना, ओनली 10% इज ओके। उतना 10% पहले की सरकार ने किसी ने नहीं की थी। लेकिन 10% से क्या होगा? हमारा यूथ जो है उसका पूरा टाइम समय है ना, उस समय 8,000 10,000 के गोल घूम रहा है और महंगाई बढ़ती जा रही है, पूरा रिसेशन है, बहुत कुछ गड़बड़ है। तो अभी मोदी साहब क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक बूम जो आया इंडिया में, मैंने जो पैसे का टैंक भरा है ये लोगों ने, उसके वजह से अभी थोड़ा तरक्की हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप हो रहा है। तो मेन चीज पे अभी मुझे बात करना है कि ये सत्यपाल मलिक जो है उनके पर मैं बात करना चाहता हूँ। तो 2 यूट्यूबर हैं, उन्होंने उनके बारे में अच्छा बात किया, तो उसका मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। जो ध्रुव राठी करके है, उन्होंने थोड़ा रिसर्च किया, हॉस्पिटल जो उनको सुनते हैं। वो 3rd ग्रेड के हॉस्पिटल थे, इन्होंने कहा
तो इन्होंने इस स्कीम को कैंसिल कर दिया। इंटरव्यू में कहते हैं कि हालांकि राम माधव ने इन्हें कोई रिश्वत नहीं दी इस चीज के लिए, लेकिन र्यूमर्स सुनने में आ रहे थे। एक स्कीम करीब 150 करोड़ रुपए को इन्वॉल्व करती थी, और अगर ये क्लियर करते तो इन्हें 300 करोड़ रुपए तक मिल सकते थे। सत्यपाल मलिक ने ये चीज पिछले साल भी बताई थी कि सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स दोनों डिपार्टमेंट में इन्हें 150 करोड़ रुपए ऑफर करते एक फाइल क्लियर करने के। जवाब में इन्होंने कहा कि मैं 5 कुर्ते पजामे अपने साथ लेकर आया हूं और यही वापस लेकर जाऊंगा। जब करण थापर ने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री भी इन करप्शन स्कैम्स में इन्वॉल्व है, सत्यपाल मलिक ने ये कहा, No, he was not involved, but मैं आपको ये बता सकता हूँ, सेफली कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी। तो ये एक बात है। दूसरी बात है, अभी मेजर गौरव आर्या को भी सुनते हैं, उन्होंने भी अच्छी बात रखी है। मेजर गौरव आर्या वेरी, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये तो कोई मेरे लिए कहा इन्होंने, सब्सक्राइब करियो, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो दिस इज द गाय हु इज टॉकिंग रियल थिंग्स। थोड़ा बहुत नजदीक पहुंचते हैं। ये यूट्यूब ध्रुव राठी है ना, वो थोड़ा क्या बोलता है, पार्शल बात करते हैं, और मोदी जी के पर उनका क्यों गुस्सा है पता नहीं है। बंदा अच्छा नहीं क्या, और यूट्यूब पे अच्छा काम कर रहा है। लेकिन मेन अभी 3 चीज बोल के मैं पूरा रिसर्च करके नहीं बात कर रहा हूँ, रिसर्च करके भी आऊंगा, सत्यपाल मलिक का पूरा कच्चा चिट्टा फाड़ दूंगा। तब तक 3 चीज उसका मैं रख रहा हूं कि ये सत्यपाल अभी कहां से जाग के उठा। सडनली ही हैज वेक अप नाउ आफ्टर आई थिंक 7 to 8 months। 7-8 महीना पहला उसने जो बात है, उसने जो अनुभव किया था 7-8 महीना पहला, 1-1.5 साल पहला, वो सब बातें अभी दोहरा रहा है। तो ये ऐसा क्यों है, सत्यपाल अभी क्यों टपक गया बीच में? तो भाई फर्स्ट थिंग, इलेक्शन का पीरियड आ रहा है। सत्यपाल में बहुत देखा कि मेरी दाल नहीं गल रही बीजेपी में, बहुत लोगों की दाल नहीं गल रही, भाई वो बात सही है। तो सत्यपाल जी ने क्या किया, केवल एक ही सही चीज बोला। he said only one correct thing and behind that he is trying to push up all the bad things and all lies। जो एक सही चीज बोला ना कि आर्टिकल 370 के टाइम में जो कुछ हुआ, ओनली 2 to 3 पीपल्स वर नोइंग। तो मेजर जो धिल्लन साहब है, उनको जवाबदारी दिया गया था, और उन्होंने इतना बराबर काम किया ना कि किसी को भड़कने लगने दी। वो सत्यपाल को भी पता नहीं था। वो एक असत्यपाल का सत्य है कि ही वॉज नॉट नोइंग व्हाट वाज गोइंग ऑन। चुपचाप एक दिन में चोर को दबा दिया, और जो नेहरू साहब की जो गलती थी, सॉरी नेहरू की, वो कचरा करके फेंक दिया इन्होंने। तो वो ताकत धिल्लन साहब की, सैल्यूट टू मिस्टर टैनी ढिल्लोन, मेरे ख्याल से मेजर जनरल उनका नाम टैनी है। तो टैनी ने बहुत बड़ी ताकत है, और वो ढिल्लोन साहब की ताकत के पीछे कौन सी ताकत खड़ी थी? मोदी साहब को। तो मोदी साहब ने अच्छा काम कर रहे हैं। 4-5 जो ब्याज थे हमारे ऊपर, जो कर्जा था, उन्होंने चुकाया, हर भारतीय का काम किया। भाई साहब 2 दिन खाने को नहीं रहेगा ना तो चलेगा, हम ऐसे भी उपवास करते हैं हर हिंदुस्तानी। लेकिन अभी उनको रिक्वेस्ट है मोदी साहब को, सबको जॉब दिलवाओ यार, नहीं तो फिर मेरे पास आंसर है, बहुत कुछ कर सकता हूँ, इसलिए बात करने को आया हूँ। तो आप भाई बंधु, आपको रिक्वेस्ट है, मोटिवेट करो। ये बात करना आसान नहीं रहता है, यहाँ पे आके कठिन काम है वैसा, वो भी मैं कर रहा हूँ। अभी आसान हो रहा है, लेकिन स्टाइल चेंज करना है, तो मोटिवेशन रहेगा ना। तो ये जैसा मेजर आर्या बात करते हैं, एकदम तूफान आके खड़ा करते, बहुत बढ़िया बात करते, वो लेवल पे भी जा सकता हूँ, लेकिन मोटिवेशन चाहिए फॉर, उसके लिए सब्सक्राइब वगैरह करो। दूसरा बात ऐसा था कि पुलवामा के टाइम पे ये सत्यपाल ने एक झूठ बोला कि वहां पे 8 जो नाके थे
वहां पे ठीक से मैंने ओपन किया था सब, यानी कोई भी कैसा भी आके कुछ भी गड़बड़ कर डालेगा। सर जी वैसा कुछ नहीं था, नाकाबंदी भी था, बंदोबस्त भी रहता है। मैं कश्मीर में जाके आया हूँ, जब मिलिट्री घूमती है ना तो कैसा उधर का माहौल रहता है, और बड़ा उनका कॉन्वॉय जब भी जाता है तभी कैसा होता है वो भी मैंने देखा। तो गलती तो होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगा ये, लेकिन वो प्रॉब्लम हो गया तब 1.5 साल पहला, और ये अभी आकर चिल्ला रहा है। क्यों? इलेक्शन का पीरियड है भाई। ये जो खाके फुगा है ना सत्यपाल का गेंडा, अभी उम्र में बड़ा है, ये गेंडा वगैरह गाली देने को मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अक्ल से गेंडा है तो इसलिए गेंडा कर रहा हूं। ये खा के फुगा है, जो कुछ है तो सामने बात करता ना तभी कहता तभी, तो इनके पीछे किसी का हाथ है, अपोजिशन का हाथ है, नहीं तो ये राजकारण नहीं करेगा। तो ऐसा एक चीज उन्होंने सही कहा कि आर्टिकल 370 का जो राजकारण हो गया तभी उनको पता नहीं था, इलेक्शन आ रहा है करके ये सब लेकिन हो रहा है। अब अभी सत्यपाल आके भूखा, ये गेंडा भूखा। अब गेंडा कैसा भूखते तो सुनो जाके, यूट्यूब पे बहुत वीडियो है उनका। और वो कौन है वो पत्रकार, वो भी बदमाश है। तो ऐसा सब है। तो भाइयों चैनल को लाइक करो, मैं वापस आऊंगा ठीक से उनका सब ये करके रिसर्च करके, क्योंकि उसके लिए बहुत टाइम देना पड़ता है। अभी यूट्यूब का जो वीडियो है ये बनाने के लिए भी मुझे अभी आधा घंटा गया, इसमें भी एडिटिंग होगा, बहुत कुछ होगा। उसके बाद में कम से कम 4 घंटा जाते हैं इसको यूट्यूब पे डालने के लिए। तो ऐसा है, तो मेहनत रहती है भाई, इतना आसान काम नहीं रहता। तो मैं वापस आऊंगा और स्पिरिचुअल क्वेश्चन की बात करूंगा, सब कैसा इंडिया को तरक्की करने का। टिल देन श्री गुरुदेव दत्त। जय मोदी, जय योगी, जय गगनगिरी, जय संचारेश्वर, जय रमणनाथ। श्री गुरुदेव दत्त, जय गगनगिरी महाराज की जय। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए देखो ये तो कोई मेरे लिए कहा इन्होंने, सब्सक्राइब करियो, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलना। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना मत भूलना, सब्सक्राइब बटन दबाओ। जय हिंद। श्री गुरुदेव दत्त। नमस्ते दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ, तब तक शुभ रात्रि। जय हिंद।